नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूं, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखते हैं जो पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी बेस पर। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज? फूड रिसोर्सेज एंड कंपोनेंट, यानी कि भोजन के स्रोत और अवयव। तो आज हम एनसीईआरटी में जो हमें बताया गया है फूड के बारे में, उसे हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं फूड के बारे में एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि भोजन किसे कहते हैं। भोजन किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसे लोग और जानवर खाते हैं या पौधे अवशोषित करते हैं ताकि वे जीवित रह सके। यानी कि हमारा भोजन ऐसा पदार्थ है जिसे हम मानव खाते हैं और जानवर खाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी अवशोषित करते हैं, कहाँ के लिए? जिससे वे अपना मतलब कि जीवित रह सके। उसे ही क्या कहते हैं? हम फूड कहते हैं। अब देखते हैं कि फूड के स्रोत क्या होते हैं, यानी कि भोजन के स्रोत क्या क्या होते हैं हमारे। तो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत, यानी कि मुख्य स्रोत कौन सा होता है? पौधे और जानवर। यानी कि ये क्या है, जो हमारा क्या होता है भोजन का मुख्य स्रोत होता है, वो होता है पौधे और जानवर। ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। यानी कि भोजन का मुख्य स्रोत कौन होता है? भोजन और पौधे और जंतु होते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि हमारे धान और गेहूं किससे प्राप्त होते हैं? ये होते हैं हमारे पौधों से प्राप्त होते हैं। जो हमारे धान होते हैं और गेहूं, वे पौधों से प्राप्त होते हैं। चीनी का स्रोत क्या होता है हमारा? गन्ना होता है। जैसे गन्ने से हम चीनी को प्राप्त करते हैं, तो चीनी का स्रोत होता है गन्ना। खीर किससे मिलता है? खीर किससे बनाते हैं? दूध से बनाते हैं। और दूध किससे मिलता है हमें? जंतु से। यानी कि हमारा दूध क्या होता है? वो जंतु, यानी जंतु से हमें प्राप्त होता है, जिसे हम खीर बनाते हैं। फिर क्या है हमारा? इडली किससे बनती है? चावल से बनती है। और चावल कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। फिर क्या है हमारा? दही, दूध, पनीर, घी सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। तो यानी कि जंतु, ये हमारा जो दूध, दही, पनीर, घी, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, यानी कि ये इसके स्रोत हैं। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो आगे क्या है हमारा? आगे हमारा तेल, यानी कि बीज। हमें क्या होता है, हम कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम 2 भाग खाते हैं या 2 से अधिक भी खाते हैं। जैसे हमारा तेल है, तेल हमें सरसों के पौधे से प्राप्त होता है। और सरसों के पत्ते से हम क्या बनाते हैं? साग भी बनाते हैं। तो यानी कि ऐसे पौधे भी हैं जिनके हम 2 भाग या 2 से अधिक भाग भी खाते हैं। फिर क्या है हमारे पौधों के अनेक भागों को खाते हैं। जैसे हमारा क्या होगा? जड़ होगा, तना होगा, फूल, फल और पत्तियाँ आदि। ये भी क्या होते हैं? हमारे पौधों के कुछ पौधों के ये खाने योग्य होते हैं। फिर क्या है हमारा? चुकंदर। जैसे हमारा चुकंदर, पालक, गाजर आदि पौधे की क्या करते हैं हम? पत्तियों को और तने दोनों को खाते हैं। जैसे हमारा पालक है, उसके हम क्या तनों को और पत्तियों को दोनों को खाते हैं। उनकी सब्जी भी बना सकते हैं हम पालक की। और क्या करते हैं, और उनका हम क्या करते हैं? उनकी साग भी बनाते हैं। तो ऐसे यानी कि चुकंदर, पालक, गाजर, इनके क्या होते हैं? हम पत्तियों को भी खाते हैं और तनों को भी खाते हैं। फिर हमारा क्या है? सीताफल या काशीफल। इनके जो फूलों की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। यानी कि जो हमारा सीताफल होता है ना, जो उसके फूल होते हैं, उनकी क्या बनती है? उनकी सब्जी बनती है। और फिर हमारा क्या है? गोभी भी क्या है? फूल के रूप में है। जो हमारा गोभी होती है ना, वो भी क्या के रूप में है? हमारा फूल के रूप में है। जो हमारी क्या होती है? बंद गोभी नहीं, जो हमारी खुली हुई गोभी होती है। फिर क्या होती है हमारी ब्रोकली वगैरह भी, ये भी क्या होते हैं हमारे? ये भी हमारे फूल होते हैं। फिर इसमें है, ये इम्पोर्टेंट है, नोट करके। इसमें क्या होता है? जो हमारा बैंगन होता है और जो हमारी भिंडी होती है, उनके पत्तियों को नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि वे जहरीली होती है।
याद रखने वाला पॉइंट है, जो हमारा बैंगन है और जो हमारी क्या है भिंडी है, उनके पत्तियों को नहीं खाया जाता क्योंकि वे क्या होती है, जहरीली होती है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब है हमारा आगे, मूंग अथवा चने के बीज को अंकुरित बीज के रूप में भी खाया जाता है। जो हमारा मूंग की दाल होती है और जो हमारा चने होते हैं, उसे क्या करते हैं हम, उनके बीजों को अंकुरित करके फिर उसे क्या करते हैं, खाया जाता है। फिर क्या है हमारा, जो ये हमारा सेक्शन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में हर बार इनसे क्वेश्चन आया ही आया है। इसमें क्या है हमारा, प्लांट रूट्स एज ए फूड, यानी कि हमारे जो क्या होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, उनकी जड़, यानी कि तो उनकी जड़ों को खाया जाता है। तो हमारे जैसे गाजर होता है, मूली होता है, चुकंदर होता है, शकरकंदी होती है, सलजम होती है, तो ये क्या होते हैं हमारी, ये होते हैं हमारी जड़, जिन्हें हम खाते हैं। इन्हें क्या करते हैं, हम खाते हैं जड़ों को, पौधे के जड़ों को भी इन्हें खाया जाता है। फिर क्या है हमारी स्टीम, स्टीम हमारा कौन कौन से होते हैं, यानी कि तना, तना हमारा कौन कौन सा होता है, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये क्या होती हैं हमारी, ये होती हैं हमारी तना, जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं। फिर क्या है लीव, यानी कि पत्ती, तो पत्ती कौन कौन सी होती है हमारी, पालक, गोभी, सरसों के पौधे, ये क्या होती है हमारी पत्तियाँ होती है, जिन्हें हम खाते हैं। फिर क्या है हमारे फूल, यानी कि फ्लावर, यानी कि फूल, फूल को देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं, हमारे केले का पौधा होता है, तो उसके भी क्या होते हैं, फूलों की सब्जी बनाई जाती है, यानी कि खाया जाता है। फिर कद्दू के फूल की भी और सूरजमुखी के भी और चमेली के भी, इनके फूलों की क्या होती है, इन्हें इनकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब आगे हमारा भोजन में पोषक तत्व या कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, वीट, राइस, पोटैटो, या हमारे गेहूँ, चावल और क्या आलू से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। फैट किससे मिलता है हमारा, बटर, घी, मिल्क, इनसे क्या मिलता है हमें, फैट, यानी कि ऊर्जा, फैट। फिर क्या है प्रोटीन, प्रोटीन किस में होता है हमारा, मिल्क में और अंडे में। फिर क्या है मिनरल, यानी कि खनिज, खनिज किस किस में होता है हमारा, खनिज, यानी कि कैल्शियम, आयरन, सोडियम, फॉस्फोरस, ये इसमें इनमें ये क्या होते हैं हमारे खनिज होते हैं। फिर क्या है हमारा, यानी कि हमारा जो ऊर्जा हमें किस में मिलती है, जो हमारा ये होता है ना कार्बोहाइड्रेट और ये फैट होता है, इनसे दोनों से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है हमें, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है हमें फैट से, इससे कार्बोहाइड्रेट से अधिक किस में होती है, फैट में होती है। पर ये दोनों क्या होते हैं, ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं दोनों, जो हमारी क्या है बॉडी के लिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं, एनर्जी के लिए क्या होते हैं, ये लाभदायक होते हैं, आवश्यक होते हैं। फिर क्या हमारा ऊर्जा देने वाले भोजन, यानी कि हमारे जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वे वाले भोजन, इसमें क्या होते हैं, जो हमारे मिनरल होते हैं, ये यानी कि खनिज होते हैं, उनकी जो हमारे शरीर में क्या होती है, अल्प मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जो हमारे खनिज होते हैं ना, उनकी क्या होती है, अल्प मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। फिर क्या है हमारा, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्रांश तथा जल भी होता है। रुद्रांश किसे कहते हैं, यानी कि हरी रेशे से रुद्रांश का मतलब होता है, जैसे हमारे फल होते हैं उनके क्या होते हैं, जो हमारे छिलके होते हैं उन्हें रुद्रांश बोलते हैं। तो इनकी भी हमारे शरीर को क्या होती है, इनकी भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। पर ये क्या है, हमारे शरीर में पचते नहीं। क्यों नहीं पचते, क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलोज नहीं होता। और जो जानवर होते हैं ना, उनके शरीर में क्या होता है, सेलुलोज होता है। जैसे कि हम जो हमारे जानवर है बैफेलो वगैरह, उन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें छिलके खिलाते हैं, तो वे क्या कर लेते हैं, उन्हें पचा लेते हैं, क्योंकि उनके शरीर में क्या होता है, सेलुलोज होता है। पर हमारे शरीर में, मानव शरीर में सेलुलोज नहीं होता, पर ये हमारे लिए आवश्यक होते हैं। फिर क्या है, हमारे आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते, पर फिर भी ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यकता होती है इनकी भी। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है।
तो आगे क्या है हमारा एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी अपने उसमें देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश वाली है हमारी। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें है हमारा कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, जैसे शकरकंदी होगी, आलू होगा हमारा, और क्या होगा हमारा, गन्ना होगा, चावल, बाजरा, गेहूँ, इनसे क्या है, इनसे हमें खनिज भी प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट तो मिलती है पर हमें इनसे क्या होता है, खनिज भी मिलता है। फिर क्या है हमारा, और वसा के स्रोत क्या होते हैं हमारे, वसा यानी कि फैट किससे मिलता है, जैसे हमारे तेल होते हैं, घी होते हैं, मूंगफली होती है, और क्या है हमारा, इनसे क्या है हमें फैट मिलता है। और फैट किससे मिलता है, हमें पादप से भी मिलता है, पौधों से भी, और कुछ जंतुओं से भी मिलता है, जैसे हमारी मछली होगी, अंडा होगा, ये क्या है हमारे, ये हमारे फैट के स्रोत हैं। और क्या, और कौन कौन से हैं हमारे फैट के स्रोत, और हमारे कौन कौन से हैं हमारे फैट के स्रोत, तो हमारे ये क्या है, ये हमारे फैट के स्रोत है कुछ। तो हमें कुछ पादपों से भी मिलते हैं, यानी कि पौधों से भी, और जंतुओं से भी हमें क्या है, ये मिलते हैं हमें फैट। और कार्बोहाइड्रेट ये क्या होते हैं, ये यानी कि जो हमारे चावल होते हैं, गेहूँ होते हैं, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है, जो ऊर्जा के लिए, जो हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा का काम करता है। पर इनमें क्या होता है, इनमें खनिज भी होते हैं, कुछ इनमें क्या होते हैं, खनिज भी होते हैं। तो ये लेसन्स मैंने आपको कराया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। तो ये मैंने आपको यहाँ तक कराया है, तो आप अच्छे से देख लेना इसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।